कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आ गया आमा का शोरूम। बहुत लोगों का कमेंट आ चुका था कि हमको कम से कम डाउन पेमेंट में आमा का MT-15 लेना है, तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको झारखंड ऑटोमोबाइल्स, मेन रोड घोड़थम्बा, पेट्रोल पंप, HP पेट्रोल पंप के सामने। कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। कोई भी लोकल साइड के हैं तो आके विजिट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बाइक है मिनिमम 30,000 डाउन पेमेंट से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपका प्रोफाइल वगैरह अच्छा है, ITR वगैरह फाइल करते हैं, तो आपको 0 डाउन पेमेंट पे भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा आपको शोरूम आना, शोरूम विजिट करना है। तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और आज यहाँ पे जहाँ खड़े हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आमा का MT-15 तीन कलर में खड़ी है और तीनों कलरफुल देख सकते हैं, काफी प्यारी लग रही है। पहला कलर, दूसरा कलर और तीसरा कलर। दो कलर तो न्यू है, एक ये कलर न्यू है। पहला ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये जब लॉन्च हुई थी उस टाइम की बहुत प्रोफेशनल कलर थी और आज भी है। अगर MT-15 का ये कलर किसी के पास है तो उसको मेरे हिसाब से देखा जाए तो उसको हम लेजेंड मानते हैं, क्योंकि MT का ये कलर हर किसी को पसंद नहीं आता है और जिसको पसंद आता है वो लेजेंड है। और ये कलर भी पसंद आता है बहुत लोगों को, सबका अपना अपना चॉइस है। क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर का है, आपको पता ही है, ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल्स देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि आपको क्या डाउन पेमेंट पड़ेगा, क्या EMI पड़ेगा और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, सारा कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो भी सारा कुछ हम बताएंगे। तो पहले आपको कमेंट करना है जाके मेरे ID पे, यहाँ पे RTS टिंकू आ रहा होगा इंस्टाग्राम ID का नाम, वहाँ पे जाके आपको फॉलो कर लेना, वहाँ पे DM करना है, मैसेज करना है। कुछ भी छूटता है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं हमको। नहीं अगर वहाँ जा पाते हैं तो यही कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके हमको पूछ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको कमेंट करना है कि तीनों में से आपका फेवरेट कलर कौन है। इसका 2 कलर और भी हम बता देते हैं, एक ब्लैक आता है और एक कलर आपको गेस करना है कि कौन सा आता है, ठीक है। 4 कलर हो गया टोटल। तो इतना सारा कुछ ये हो जाता है बाइक से रिलेटेड। अब हम देखेंगे इसका कि डाउन पेमेंट। तो उसके पहले हमको बता देते हैं कि आपको मिनिमम अगर देखा जाए लोन अप्रूवल के लिए तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक। इतना तो हर कोई कैरी करता है। और अगर नहीं भी है चेकबुक वगैरह तो भी आपका लोन हो जाएगा, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, देखना है सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, इतना कुछ लेके आना, सिविल वगैरह चेक करवा लेना। उसके बाद आगे का प्रोसेस यहाँ पे आपको शोरूम में बता दिया जाएगा। अगर आपके पास पहले से लोन वगैरह है, अच्छे से चला रहे हैं, अप्रूवल आपके पास अच्छा है, मतलब सारा कुछ है, सिविल स्कोर अगर अच्छा है, तो आपको कम से कम डाउन पेमेंट मिल जाएगा। तो अभी जो स्कीम हम आपको दिखाने वाले हैं वो 3 स्कीम दिखाने वाले हैं। और पहला स्कीम जो रहेगा वह रहेगा टोटल 2 साल के लिए, ठीक है। और तीसरा जो स्कीम रहेगा वो रहेगा 4 साल के लिए। और तीसरा स्कीम जो रहेगा वो रहेगा 3 साल के लिए, मतलब 2 साल, 3 साल और 4 साल। अब हम बात कर लें डाउन पेमेंट। एक हो जाएगा आपका अभी मिनिमम प्रोफाइल में जो आपका हो जाएगा, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आते हैं तो जो लोन हो जाएगा हम उसका बता देते हैं। बाकी आपके पास अगर अच्छा प्रोफाइल है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR वगैरह, तो 0 डाउन पेमेंट में भी हो जाएगा, 30,000 में भी हो जाएगा। तो अभी 2 डाउन पेमेंट हम आपको बताएंगे। पहला डाउन पेमेंट बताएंगे आपको 45,000 का, मतलब 45,000। मात्र आपको 45,000 लेके आना, लोन करवा लेना, बाइक आपको मिल जाएगा। तो 45,000 अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं और 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको पड़ेगा 8,589 रुपीज़, मतलब 8,589 रुपीज़, मतलब 8,589 रुपया 2 साल के लिए कंटिन्यू। और अगर 3 साल के लिए लेते हैं तो 6,459 रुपीज़, मतलब 6,459 रुपीज़, और हो जाता है ये 3 साल के लिए। बाकी 4 साल के लिए अगर देखते हैं तो 5,500, मतलब 5,500 रुपये आपको पड़ेंगे पर मंथ, जो अब टोटल 48 मंथ के लिए आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। ये स्कीम हो जाता है। अब हम आ जाते हैं मैक्सिमम डाउन पेमेंट, मतलब इससे अगर आप ज़्यादा डाउन पेमेंट करना चाहें तो यहाँ पे आपका डाउन पेमेंट हो जाता है 65,000 रुपये, 65,000। और EMI जो पड़ेगा 7,789 रुपीज़, मतलब 7,780 रुपीज़, मतलब 24 महीना 2 साल के लिए। और 3 साल के लिए 5,659, मतलब 5,659 रुपीज़ 36 मंथ के लिए, मतलब 3 साल। और 4 साल के लिए 4,566 रुपीज़, मतलब 4,566, 4,566 रुपीज़ 48 मंथ के लिए। मतलब के लिए कौन सा बेहतरीन है, कौन सा अच्छा है। आपके पास अगर डाउन पेमेंट ज़्यादा नहीं है तो कम डाउन पेमेंट के लिए ले सकते हैं, ज़्यादा दिन के लिए EMI करवा सकते हैं, कम दिन के लिए करवा सकते हैं। मतलब अभी डाउन पेमेंट कम है तो कम डाउन पेमेंट करके ज़्यादा दिन का EMI ले लीजिए, 2 साल के लिए ले लीजिए। और अगर EMI के लिए दिक्कत होगा तो आपको क्या करना है, 3 साल के लिए ले सकते हैं, और भी दिक्कत है 4 साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। इतना सारा कुछ दोनों में से दोनों ऑफर आपको मिल करते हैं कंपनी तरफ से। बाकी अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कुछ चीज़ों को लेके, कि जैसे एसेसरी, जैसे सीट कवर वगैरह हो गया, तो सारा कुछ शोरूम से आपको मिल जाएगा, लेकिन उसका जो अलग से चार्ज पे करना होगा
ठीक है। बाकी अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बाइक हम मतलब इतना परचेज कर लिए, इतना कॉस्टली, तो बाइक का रेट बता देते हैं। 2,12,000 रुपये का आता है बाइक, ऑन रोड, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस सारा इंक्लूड करके। लेकिन अगर आप मेरे नाम से आते हैं, RTS टिंकू नाम वगैरह बताते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिलेगा नहीं पता, बट कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो कुछ मेरे तरफ से यहाँ पे आपको गिफ्ट में कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो 2,12,000 ऑन रोड कम्प्लीटली, बाकी सीट कवर वगैरह अलग से चार्ज पे करना होगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन जो होता है ना कि सर्विस को लेके कि इसका सर्विस कॉस्ट क्या आता है। तो 4 सर्विस तो आपको फ्री मिलता है सबसे पहला, जिसमें आपका सिर्फ सर्विस चार्ज फ्री रहेगा। इंजन ऑयल वगैरह, एयर फिल्टर, आपका ऑयल फिल्टर, ये सारा कुछ जो होगा वो आपको उसका चार्ज पे करना होगा। तो अगर आप पहला सर्विस का बात करें तो मैक्सिमम आपको देख लेना है कि 700 के अप्रोक्स आपका जाने वाला है, 700 रुपये के आसपास पहला सर्विस। दूसरा सर्विस भी सेम जाने वाला है, तीसरा भी सेम जाने वाला है। फोर्थ सर्विस में आपको जो है एयर फिल्टर वगैरह चेंज होता है, तो अप्रोक्स 1000 रुपीज़ के आसपास आपको पकड़ लेना है, इतना का हो जाता है, ठीक है। तो मिनिमम अगर देखा जाए और मैक्सिमम भी देखा जाए तो 700 से लेकर 1000 रुपीज़ तक आपको जो इंश्योरेंस आपका मतलब ये जो सर्विस चार्ज है, मतलब सर्विस कॉस्ट आपको पड़ने वाला जब तक फ्री है। बाकी अगर सर्विस कॉस्ट फ्री खत्म होता तो उसके बाद नॉर्मली देखा जाए तो 1500 के अप्रोक्स आपका हो जाता है। और सर्विसिंग हमेशा तो होता नहीं है, आपको पता है, टाइम टू टाइम होता है। और 3 से 4 हज़ार किलोमीटर में कोई करवा लेता है, कोई 5,000 में करवाता है, और कोई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाइक खरीद के करवा ही नहीं पाते हैं। तो सारा कुछ अपने हिसाब से देख लेना है। अगर कोई आप इतना कॉस्टली बाइक खरीदते हैं तो उसके हिसाब से आपको मेंटेनेंस भी देखना है, सारा कुछ देखना है, और उसके हिसाब से आपको यूज भी करना है, चलाना भी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बाइक का अगर फीचर्स वगैरह देखा जाए तो इसका सारा डिटेल्स हम पहले चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसमें बाइक का फुल डिटेल्स एक एक चीज़ हम जानकारी वहाँ पे दिए हैं। क्या इसका इंजन पावर परफॉर्मेंस क्या है, सारा कुछ। ऐसे नॉर्मली कुछ चीज़ें हम बता देते हैं। तो ये इसमें सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन मिल जाता है, ठीक है, जो आपका 155 सीसी के सेगमेंट में आती है, और 155 सीसी का इंजन इसमें मिल जाता है, ठीक है। बाकी माइलेज वगैरह जो है वह मेरे हिसाब से देखा जाए तो 45 का माइलेज आपको ईजिली मिल जाता है अगर हाईवे पे इकोनॉमी मोड पे चलते हैं तो। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखा जाए तो 10 लीटर का दिया गया है। फ्यूल डिलीवरी सिस्टम FI हो जाता है, और आपका इसका स्पीड वगैरह देखा जाए तो 130 का स्पीड हो जाता है, जो आराम से आप टच कर सकते हैं 130 का स्पीड, और इंस्टेंट पिकअप है। और भी बेहतरीन चीज़ें जो हम शोरूम के अंदर नहीं बता सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें हम आपको इंडिकेट कर देते हैं कि 150 सीसी होने के बावजूद भी आपको 200 सीसी में जो बहुत सारे बाइक है उसको टक्कर देती है। ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। हालांकि मार्केट में तो आपको लोग मिल ही जाएंगे जो बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो हम खुद यूज करते हैं। 130 टच करती है सिंगल लोड में, और इंस्टेंट पिकअप है, धड़ाक से पिकअप बनाती है, काफ़ी बेहतरीन है। और अगर आपको टॉप एंड ज़्यादा चाहिए तो R15 वगैरह देख सकते हैं, जो 150-155 तक आराम से टच करती है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। बाकी सेफ राइड, और हर वीडियो में थोड़ा बहुत हम एक चीज़ इंडिकेट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि जब भी बाइक आप परचेज करें तो साथ में एक बेहतरीन हेलमेट ज़रूर यूज करें। तो शोरूम तरफ से परचेज कर लें, तो फिर जहाँ से भी, लेकिन एक अगर आप 2-2.5 लाख रुपया बाइक पे लगा रहे हैं तो कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का एक हेलमेट भी खरीद लें, क्योंकि बाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ होता है, जिसको हम हर वीडियो में बताते हैं कि कम से कम एक बेहतरीन हेलमेट खरीद लें। और अगर 2 लोग बाइक पे हमेशा अगर यदि राइड करते हैं, राइडर विथ पिलियन, तो दोनों का हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और बाइक का इंश्योरेंस हमेशा करवा के रखना चाहिए। ये भी चीज़ इसलिए बताते हैं क्योंकि क्या होता है तो आपको पता है, नॉर्मली बाइक जो 2,10,12 हज़ार रुपये की आती है, बाय द वे बाइक अगर कभी एक्सीडेंटल केस कुछ हो जाए, साइड वगैरह स्क्रैच हो गया, गिर गया, तो उस सिचुएशन में आप बाइक को उतना कर नहीं सकते, बना नहीं सकते, काफ़ी कॉस्टली चला जाता है। तो उस सिचुएशन में आपको थर्ड पार्टी रखना ही है इंश्योरेंस, बाकी फर्स्ट पार्टी भी रखना, ताकि उससे क्या हो, आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाए और बाइक आपका बन जाए, इंश्योरेंस कंपनी आपको फंडिंग कर दे और आपका आराम से बन जाए। ये सारा कुछ हम वीडियो में इसलिए बताते हैं, ये आपके लिए बताते हैं, क्योंकि जितना का इंश्योरेंस नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा का पार्ट्स डैमेज हो जाता है अगर बाय द वे मिस्टेक हो जाए तो ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो जाता है बाइक से रिलेटेड। बाकी आपको कैसा लगा इसका डिटेल्स, लोन से डिटेल्स, सारा कुछ भी छूटता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इंस्टाग्राम ID आ रहा होगा, जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी कुछ भी छूटता है तो करना है, पूछना है, ठीक है। इस तरह का कंटिन्यू बाइक से रिलेटेड कंटिन्यू रिव्यू लेके आते रहते हैं, ठीक है। और 4 व्हीलर से रिव्यू देखने के लिए RTS टिंकू वहाँ चैनल पे जाना, वहाँ पे 4 व्हीलर से रिलेटेड आपको रिव्यू मिल जाएगा। तो चलिए आज का रिव्यू खत्म कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।